स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है एमडी इशाक शाह और आज हम ऐसे शख्स से आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं जिन्होंने पैदल हज यात्रा करके जो है वो मतलब एक मिसाल कायम की है। तो आइए जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम है, ग्राम खेड़ला बुजुर्ग, तहसील मऊ। तो कितने मतलब कब निकले थे आप यहाँ से खेड़ला बुजुर्ग से? आप घर से मैं 5 अगस्त 2024 में घर से निकला। घर से निकल कर के मैं 23 दिन में बाघा बॉर्डर पहुंच गया। बाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद में मैं अपने वीज़ा के लिए दिल्ली एम्बेसी गया। तो वहाँ मैंने पाकिस्तान एम्बेसी के कई राउंड लगाए, बहुत मैं लगाता रहा। पाकिस्तान वालों ने वीज़ा देने से इनकार तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने आपकी एप्लीकेशन पाकिस्तान सरकार को भेज रखी है, सरकार का अगर जवाब आएगा तो आपको हम वीज़ा देंगे। लेकिन मैं चक्कर लगाता रहा और उधर सरकार का कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैं सऊदी का वीज़ा लिया मैंने पहले। सऊदी एम्बेसी दिल्ली में है, वहाँ से मल्टीपल वीज़ा लेकर के मैंने अपने पास रख लिया। फिर मैंने ईरान का वीज़ा लिया, इराक़ का वीज़ा लिया और मैंने मेरा सफ़र ईरान के लिए कर दिया। फिर ईरान में फ़्लाइट से चला गया। ईरान जा कर के मैंने वहाँ से अपना पैदल सफ़र शुरू कर दिया। तो उधर ठंड बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ गिर रही थी, उधर पहाड़ी एरिया था पूरा। तो रात में थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, जहाँ आबादियाँ नहीं थीं वहाँ ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन जैसे तैसे मैं इराक़ बॉर्डर पहुँच गया। इराक़ बॉर्डर है मेहरान बॉर्डर। मेहरान बॉर्डर पहुँच गया तो मेरा सफ़र करीब 15 दिन बच रहा था, तो वो पूरा हो गया 15 दिन पहले। तो फिर मेहरान में मैं बाकी दिन होटल में मैंने गुजारे। फिर वहाँ से मैं इराक़ में एंट्री हो गई। फिर मैं बगदाद चला गया, उधर मैंने ज़ियारतें की, बहुत से नबियों की ज़ियारतें की। जिलानी पीर साहब हैं बड़े, उनकी ज़ियारत की। हज़रत अली करीमुल्लाह वजह की ज़ियारत की। इमाम हुसैन, बेहतर सहाबा इकराम, सारी ज़ियारतें की। और फिर मैंने मेरा सफ़र उधर से शुरू कर दिया। तो आप जो है मतलब कौन कौन से देश को मतलब आपने पार किया? अब यहाँ से जैसे फ़्लाइट से गया तो फ़्लाइट पहले ओमान गई, ओमान से ईरान चली गई। फिर मेरा ईरान से इराक़, और इराक़ से फिर इराक़ से ही सऊदी लगता है, तो वो सऊदी में एंट्री हो जाते हैं। तो इराक़ में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, वहाँ आर्मी वालों का साथ अच्छा मिला। तो आर्मी वालों के पास ही मेरा खाना पीना रहता था। वो क्या है कि करबला के बाद में सुनसान इलाका है, उस इलाके में आबादी नहीं है आगे, तो उनकी हर जगह चौकियाँ बनी हुई होती हैं, तो वो चौकियों पर ही मुझे रोकते, बहुत अच्छे से ख्याल रखते। फिर मैं सऊदी में पहुंच गया। सऊदी में काफ़ी एरिया में तो ठीक ठाक था, बाकी बाद में गर्म हो गया, तो गर्मी ज़्यादा हो गई उधर। तो फिर मैंने रात में सफ़र किया, सुबह शाम रात में, कई कई दिन तो पूरी रात चला मैं। फिर मैं पहले मक्का गया, मक्का जाके मैंने उम्रा किया। फिर उम्रा करके मैं रास्ते में किसी के पास मैंने मेरा सामान छोड़ा था, फिर मैं उनके पास आ गया। उन्हीं लोगों ने मेरी हज की व्यवस्था करवाई, नहीं तो इस साल हज की पाबंदी बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने मेरी हज की व्यवस्था की, जिससे मेरा हज मुकम्मल हुआ। तो कितना समय आपको लगा टोटल? जैसे आप 2024 में यहाँ से निकले थे, कितना समय आपको लग गया लगा? मेरा समय 10.5 महीने में मैं वापस आया और मैं 5 महीने में मक्का पहुंच गया था। अच्छा, तो आप जैसे कि मतलब पर डे कितना पैदल चलते होंगे? कितना किलोमीटर कोई लक्ष्य था आपका या फिर ऐसे ही? मुकम्मल लक्ष्य तो यही था कि 30-35-40 इसके हिसाब से चला। अच्छा, और रोजाना 30-35-40 किलोमीटर? हाँ, इसी हिसाब से मैं चलता रहा, 30-35-40, कभी ऊपर नीचे भी होता और आराम से सफ़र हो गया। तो आप जैसे कि आपने जैसे मन बनाया यहाँ से कि मुझे पैदल हज करना है, तो कैसा है मतलब आपने कैसे आपके विचार आया ऐसे? विचार तो ये तो देखो, अपन विचार करते हैं कि चलो, तमन्ना तो बहुत पुरानी थी, इस तरह से बहुत पुरानी तमन्ना थी, कोई 20 साल पहले से।
लेकिन उस टाइम जानकारी नहीं थी। बाद में एक सियाब भाई गए थे तो वो जानकारी हो गई हमें कि वो चले गए तो हम भी चले जाएंगे। तो फिर हमने इसकी तैयारी कर दी। तैयारी करने के बाद में अल्लाह ने हमारे कबूल कर लिया और लोगों की दुआएं थी हमारे साथ, तो सफ़र आसान हो गया हमारा और पहुंच गए हम बड़ी आसानी। यहाँ से पहले कहाँ गए आप? यहाँ से मैं ईरान गया पहले, ईरान से इराक चला गया, इराक से सऊदी अरब चला गया। तो आपको जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे कि हवाई जहाज़ से सफ़र करता है उसका खर्चा ज़्यादा आता है, फिर आप जैसे गए उसका खर्चा ज़्यादा आता है? क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, सवाल ये होते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा खर्चा आता है, पैदल जाने में ज़्यादा खर्चा है, आसानी उसमें है, ऐसा क्या मतलब कैसा लग रहा है? पैदल जाने में खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं गया हूँ तो मुझे मालूम है ये डबल से टेबल तक खर्चा होता है, ये डबल से ऊपर जाता है खर्चा। लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, फिर पैसा किस तरह लेके जाना है। अब हमें पैसा जैसे ख़त्म होता उससे पहले हम हमारे भाई से कहते, वो किसी के खाते में पैसा डलवाते हम, फिर उससे लेते, वो हमें पैसा देता कम, वो कहते हैं हमारा टैक्स लगेगा, तो उस तरह से पैसा खर्चा बढ़ जाता है। फिर होटलें रास्ते में महंगे होते हैं, मस्जिदों में भी रुकना होता है, लोग अच्छे होते हैं, हर जगह लोग अच्छे मिलते हैं, जहाँ भी किसी के घर रुकते हैं तो अच्छी खिदमत करते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह शिया सुन्नी वाला कोई मामला ऐसा है नहीं, सब शियाओं ने अच्छी खिदमत की, बहुत अच्छी खिदमत। सभी लोगों ने मतलब लगभग हेल्प की है आपकी पहुँचने में? सब जो रास्ते में गाड़ियाँ जाती थी लोगों की, मैं पैदल जा रहा हूँ तो लोग देख कर के रुकते तो पूछते, मैं उनको समझाता मैं भाई इंडिया से आया हूँ और पैदल चल कर के मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तो वो समझ जाते कि भाई ये हज इंडिया को सब लोग जानते हैं, इंडिया को जानते हैं, फिर हज को जानते हैं, मक्का मदीना को वो सब जानते हैं कि ये भाई वो समझ जाते हैं, ये भाषा तो नहीं समझते, ना मैं उनकी ना वो मेरी। फिर जब बैठते तो हम मोबाइल ऐप ट्रांसलेट से बात करते, तो वो सारी बातें ऐसे लगती हैं जैसे हम अपनों से ही बात कर रहे हैं। तो आज आप महुआ आए हैं, एपीएस कार्यालय पर आए हुए हैं, एपीएस प्रमुख ने आपका स्वागत किया, साफा पहनाया, तो कैसा लग रहा है आपको? ये तो देखो, ये तो बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा नहीं हो रहा, ये दीन की निस्बत से हो रहा है, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये पीछे वालों की दुआओं की बरकत से ही तो मैं पहुंचा हूं वहाँ पर, नहीं तो मेरी क्या ताकत थी, पीछे से दुआएं थी, फिर अल्लाह को ऐसा करना था, नहीं तो कुछ भी होता ना। मैं बीमार हुआ कहीं, छोटी मोटी बात तो होती है, थकान है, खांसी वासी होती है, ये तो आम बात है, बाकी बड़ी मुसीबत कोई मेरे सामने ऐसी नहीं आई, तो बड़ी आसानी के साथ में पहुंच गया। चलिए देखिए, जो इब्राहिम हाजी साहब हैं जो पैदल हज से अभी यहाँ पर महुआ तशरीफ़ लेकर आए हैं हज मुकम्मल करके, तो इनका आपने सुना कि 10.5 महीने इनको लगे यहाँ पर वापस मतलब जाने में और आने में दोनों, तो एपीएस प्रमुख क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बहुत हिम्मत का काम है, ये हर किसी के बस की रोग नहीं है इतना, और ये सच्चाई है। लोग कहते हैं कि पैदल करना आसान नहीं, बिल्कुल आसान बिल्कुल भी नहीं है, और ख़र्चा जो हाजी साहब ने बता ही दिया है, इसका खर्चा भी ज़्यादा आता है खूब। दूसरी चीज़, हम क्या सम्मान करेंगे, हमारे कार्यालय पर आज हम आए हैं, हम मुबारकबाद हैं अपने आप में कि हाजी साहब हमारे यहाँ जो है आए, और हम क्या सम्मान, क्या अल्लाह ने उस घर पे अपने पे बुला लिया, इससे बड़ा कोई सम्मान कोई हम दे भी नहीं सकते। ये मुख्य चीज़ है, हमारा कोई सम्मान नहीं, असल तो उस घर पे जो आदमी चला गया वो उससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता, जिसने नमाज लिया अपने घर पे उसने बुला लिया। बेशक। तो हमारे साहब मास्टर जी भी मौजूद हैं, रिटायर मास्टर जी हैं, उनसे भी हम 2 सवाल कर लेते हैं। क्या मतलब कैसे आप हाजी साहब से आप मिले, पैदल हज करके ये आए हैं, कैसा लगा? मैं साहब जुमा की नमाज़ पढ़ने आया था तो मौलाना साहब ने ऐलान किया था कि साहब हाजी जी आए हुए हैं तो तशरीफ़ लाएँ, तो हमने सोचा ऐसा मुबारक मौका कब आएगा भाई, जो ऐसे मुक़द्दस जगह से जो लोग आए हैं और हम अपने यहाँ, तो अपने मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि भाई हमने भी इनके मुबारक हाथों से मुसाफा किया है, ये वो जगह को देख के आए जो एक मुक़द्दस जगह है जिसके लिए रूहें तरसती हैं
और ये हज का मामला साहब दुनिया का मामला नहीं है, ये तो अल्लाह के गैब का मामला है। जिन रूहों ने, यानी जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले रूहें वहाँ लब्बैक कहती हैं अल्लाह के वहाँ, और वो हज करती हैं। तो ये तो वो मौका, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी इनसे मुखातिब हुए, मुशाफा हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक बेशक। आपने अभी देखा कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हाजी साहब पैदल हज करके पैदल हज यात्रा करके 10.5 महीने में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।